हर सुबह सूरज सबको बराबर रोशनी देता है। हर इंसान को दिन के 24 घंटे मिलते हैं। फिर क्यों कुछ लोग इन 24 घंटों में अपना मुकाम बना लेते हैं और कुछ लोग वही वक्त बर्बाद कर देते हैं? शायद फर्क इस बात में नहीं कि हमारे पास कितना वक्त है, बल्कि इस बात में है कि हम उस वक्त का इस्तेमाल कैसे करते हैं। दोस्त, अगर तुम अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो सबसे पहले टाइम से दोस्ती करना सीखो, क्योंकि जिसने समय को समझ लिया उसने जिंदगी जीत ली। ये किताब तुम्हें यह नहीं सिखाएगी कि घड़ी कैसे देखी जाए, बल्कि ये सिखाएगी कि हर पल को कैसे जिया जाए, हर घंटे को कैसे कीमती बनाया जाए और हर दिन को अपने सपनों की ओर मोड़ा जाए। समय एक ऐसा शब्द जिसे हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं। समय किसी के लिए रुकता नहीं, वो बहता रहता है, जैसे नदी का पानी, जिसे पकड़ने की कोशिश करो तो फिसल जाता है, लेकिन जो समझदारी से दिशा दे वो उसी बहाव से अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारे पास एक नया मौका होता है। 24 घंटे, 1440 मिनट, 86,400 सेकंड, इतना सब तुम्हें रोज फ्री में मिलता है। अब सवाल यह है कि तुम उसका क्या करते हो। कुछ लोग उस समय को सपनों में बर्बाद करते हैं और कुछ उसी समय को अपने सपनों को पूरा करने में लगाते हैं। फर्क बस सोच का है, फर्क बस आदतों का है। समय का सही इस्तेमाल शुरू होता है जागरूकता से। जब तुम ये समझ जाओ कि हर मिनट की एक कीमत है तो तुम उसे बेवजह बर्बाद नहीं करोगे। कभी ध्यान दिया है, जो लोग बड़ी बातें करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके पास प्रायोरिटी नहीं होती। समय सबके पास होता है, पर इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है। एक स्टूडेंट उसी 3 घंटे में नेटफ्लिक्स देखता है, दूसरा स्टूडेंट उसी 3 घंटे में अपने करियर की तैयारी करता है। 3 घंटे वही हैं, पर नतीजा जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर तुम्हें सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले एक बात दिमाग में ठोक लो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। वो न तुम्हारे मूड का इंतजार करेगा, न तुम्हारे हालात का। वो बस बहता रहेगा और जो बहाव में जागा रहा वही आगे बढ़ेगा। कहते हैं समय को मारो मत, उसे साधो, क्योंकि जिसने अपने टाइम को कंट्रोल करना सीख लिया उसने अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीख लिया। लेकिन समय को कंट्रोल करना कोई मशीन की तरह बटन दबाने जैसा नहीं है। ये एक कला है, एक लाइफस्टाइल है, और ये शुरू होती है प्लानिंग से। सुबह उठने से पहले अगर तुम्हें पता है कि आज तुम्हें क्या करना है तो तुम्हारा दिन पहले से आधा जीत लिया गया है। क्योंकि बिना दिशा के मेहनत ऐसी है जैसे बिना पतवार की नाव, कभी भी भटक सकती है। इसलिए हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, आज के 24 घंटों में मैं कौन सा एक काम ऐसा करूंगा जो मुझे अपने सपने के करीब ले जाएगा। हर सफल इंसान का राज यही है। वो लोग अपने दिन के हर घंटे को गिनते नहीं, बल्कि हर घंटे को मायने देते हैं। वो जानते हैं कि समय की कद्र करना मतलब खुद की कद्र करना, क्योंकि जब तुम अपने वक्त को सम्मान देते हो तब दुनिया भी तुम्हारे वक्त की कीमत समझने लगती है। और जब तुम खुद लापरवाह हो जाओ तो दुनिया भी तुम्हारे साथ वैसा ही करती है। कभी सोचा है, वो बच्चे जो रोज खेलते हुए वक्त बर्बाद करते हैं, कुछ साल बाद उन्हीं में से कुछ पढ़ाई कर चुके मेहनती लोग बन जाते हैं और कुछ वहीं रह जाते हैं। फर्क बस इस बात का कि किसने अपने समय की कीमत समझी। समय को बचाना मतलब अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना। हर बार जब तुम बाद में कर लूंगा कहते हो, तब तुम अपनी जिंदगी से एक कदम पीछे चले जाते हो, क्योंकि बाद में कभी आता ही नहीं। समय को जीतने वाले कभी बाद में नहीं कहते, वो कहते हैं अभी, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी ही असली ताकत है। भविष्य तुम्हारे अभी से बनता है। अगर तुम आज का 1 घंटा बर्बाद करते हो तो कल तुम्हें वही घंटा ढूंढने में जिंदगी लग जाएगी। इसलिए उठो, तय करो और अपने हर पल को मायने दो। कभी कभी जिंदगी हमें सबक देने के लिए बहुत शांत होती है। वो कुछ नहीं कहती, बस बीत जाती है। और जब हम पलट कर देखते हैं तो एहसास होता है कितना कुछ हम कर सकते थे अगर उस वक्त थोड़ा जाग जाते। समय सबसे बड़ा टीचर है। वो बिना बोले सिखाता है, बिना सजा दिए सजा देता है और बिना परीक्षा के रिजल्ट सुना देता है। क्योंकि जो समय को नहीं समझता वो चाहकर भी जिंदगी को नहीं समझ सकता। सोचो जरा, हर सुबह तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। 24 ऐसे घंटे जिनसे तुम कुछ भी बना सकते हो, एक नई स्किल, नया काम, नया रिश्ता या नया मुकाम। लेकिन ज्यादातर लोग उस वक्त को मोबाइल में स्क्रॉल करते हुए गंवा देते हैं। बस 5 मिनट कहकर शुरू करते हैं और देखते देखते 1 घंटा चला जाता है। वो 1 घंटा जो तुम्हें तुम्हारे सपने के करीब ले जा सकता था, अब तुम्हें और दूर ले गया। क्योंकि वक्त का सबसे खतरनाक हथियार है धीरे धीरे खो जाना। तुम्हें पता भी नहीं चलता और जिंदगी के साल निकल जाते हैं। अगर तुम सच में टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हो तो सबसे पहले खुद से एक सच्चा सवाल पूछो, मेरा समय कहाँ जा रहा है? दिन में एक बार बैठो, कागज लो और लिखो,
आज मैंने अपना समय कहां कहां लगाया, कितना वक्त फोन पर गया, कितना बेकार सोच में गया, कितना किसी काम में नहीं गया। कभी कभी जिंदगी हमें सबक देने के लिए बहुत शांत होती है। वो कुछ नहीं कहती, बस बीत जाती है। और जब हम पलट कर देखते हैं तो एहसास होता है कितना कुछ हम कर सकते थे अगर उस वक्त थोड़ा जाग जाते। समय सबसे बड़ा टीचर है। वो बिना बोले सिखाता है, बिना सजा दिए सजा देता है और बिना परीक्षा के रिजल्ट सुना देता है। क्योंकि जो समय को नहीं समझता वो चाह कर भी जिंदगी को नहीं समझ सकता। सोचो जरा, हर सुबह तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। 24 ऐसे घंटे जिनसे तुम कुछ भी बना सकते हो। एक नई स्किल, नया काम, नया रिश्ता या नया मुकाम। लेकिन ज्यादातर लोग उस वक्त को मोबाइल में स्क्रॉल करते हुए गवा देते हैं। बस 5 मिनट कहकर शुरू करते हैं और देखते देखते 1 घंटा चला जाता है। वो 1 घंटा जो तुम्हें तुम्हारे सपने के करीब ले जा सकता था, अब तुम्हें और दूर ले गया। क्योंकि वक्त का सबसे खतरनाक हथियार है धीरे धीरे खो जाना। तुम्हें पता भी नहीं चलता और जिंदगी के साल निकल जाते हैं। अगर तुम सच में टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हो तो सबसे पहले खुद से एक सच्चा सवाल पूछो, मेरा समय कहां जा रहा है? दिन में एक बार बैठो, कागज लो और लिखो, आज मैंने अपना समय कहां कहां लगाया, कितना वक्त फोन पर गया, कितना बेकार सोच में गया, कितना किसी काम में नहीं गया। जब तुम ये लिखना शुरू करोगे तो तुम्हें सच नजर आएगा कि असल में कमी टाइम की नहीं, कमी ध्यान की है। टाइम मैनेजमेंट का पहला कदम है आत्म जागरूकता। जब तुम जान जाओगे कि तुम्हारा वक्त कहां जा रहा है, तब तुम उसे संभाल पाओगे। दूसरा कदम है प्रायोरिटी। हर चीज जरूरी नहीं होती, हर काम अभी का हकदार नहीं होता। तय करो कि कौन सा काम तुम्हारे सपने से जुड़ा है और कौन सा काम बस आदत है। क्योंकि जो इंसान हर चीज को जरूरी समझ लेता है वो किसी चीज में सफल नहीं हो पाता। सफल लोग ना कहना जानते हैं, वो हर चीज में हाँ नहीं बोलते। वो अपने समय के पहरेदार होते हैं। अगर कोई काम उन्हें आगे नहीं बढ़ा रहा तो वो बिना अपराध बोध के उसे छोड़ देते हैं। क्योंकि उन्हें पता है हर ना के पीछे एक बड़ा हाँ छिपा होता है। वो हाँ तुम्हारे सपनों के लिए होती है। इसलिए अगर तुम भी आगे बढ़ना चाहते हो तो सीखो ना तो कैसे ना कहा जाए। ना उस चीज से जो तुम्हें थकाती है, ना उस व्यक्ति से जो तुम्हें पीछे खींचता है, ना उस आदत से जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती। अब बात करते हैं एक और सीक्रेट की, रूटीन। रूटीन वो चीज है जो समय को तुम्हारा दोस्त बना देती है। जो इंसान रोज एक तय समय पर उठता है, एक तय समय पर काम करता है, एक तय समय पर आराम करता है, वो अपने जीवन की डोर खुद संभालता है। बाकी लोग दिन को जैसे आता है वैसे जीते हैं। याद रखो, अगर तुम दिन की योजना नहीं बनाते तो दिन तुम्हें अपनी योजना का हिस्सा बना लेता है और उस योजना में तुम्हारे सपनों के लिए कोई जगह नहीं होती। शुरुआत छोटी करो। हर दिन बस 3 काम तय करो। 3 काम जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी हैं। बाकी दुनिया जो चाहे करे, लेकिन तुम उन 3 कामों को पूरा किए बिना दिन खत्म मत करना। धीरे धीरे ये 3 काम ही तुम्हारी सफलता की सीढ़ियां बनेंगे। देखो लकी भाई, हर दिन तुम्हें एक मौका देता है, एक मौका अपने कल को बेहतर बनाने का। लेकिन हम अक्सर मूड के पीछे भागते हैं, कहते हैं आज मन नहीं है। पर सच ये है, सफल लोग मूड से नहीं डिसिप्लिन से काम करते हैं। क्योंकि मूड हर रोज नहीं रहेगा, लेकिन अगर आदत बना ली तो काम अपने आप होगा। हर सुबह उठकर अपने अंदर वो सवाल दोहराओ, क्या आज का दिन बेकार जाने दूं? और जवाब खुद दे दो, नहीं। कभी किसी सफल इंसान का दिन देखो, तुम्हें लगेगा कि वो बहुत बिजी है, लेकिन असल में वो फोकस्ड है। क्योंकि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना 2 अलग बातें हैं। कोई आदमी दिन भर भाग सकता है और फिर भी कहीं नहीं पहुंचता, और कोई इंसान कुछ घंटे लगाकर पूरी जिंदगी बदल देता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है हर उस चीज को हटाना जो तुम्हें रुकने पर मजबूर करती है। फोन, सोशल मीडिया, ओवरथिंकिंग या वो लोग जो तुम्हारे समय का सम्मान नहीं करते, इन सब को धीरे धीरे अपने दायरे से बाहर करना सीखो। क्योंकि अगर तुम अपने वक्त की रक्षा नहीं करोगे तो कोई और आकर उसे इस्तेमाल कर लेगा और फिर तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा बचेगा। जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है अगर तुम हर पल का इस्तेमाल करना सीख जाओ। एक दिन आएगा जब तुम पलटकर देखोगे और सोचोगे, शुक्र है मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया। वो दिन, वो एहसास तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। याद रखो दोस्त, समय न तुम्हारा दुश्मन है न तुम्हारा दोस्त, वो बस तुम्हारा आईना है। तुम जैसे उसका इस्तेमाल करते हो वैसा ही वो तुम्हें लौटाता है। अगर तुम उसे प्यार से, सम्मान से और फोकस के साथ इस्तेमाल करते हो तो वो तुम्हारे लिए काम करता है, वरना वो बस बीतता रहता है।
और तुम सोचते रहते हो, काश। तो आज, अभी, इसी वक्त तय करो, तुम अपने समय के मालिक बनोगे। हर दिन को मायने दोगे, हर घंटे को दिशा दोगे, और जब रात को सिर तकिए पर रखोगे तो गर्व से कह सकोगे, आज मैंने अपने सपने के लिए जिया। क्योंकि लकी भाई, समय किसी का इंतजार नहीं करता, वो सिर्फ उन लोगों के साथ चलता है जो चलने की हिम्मत रखते हैं। तो उठो, अपने वक्त को संभालो और अपनी जिंदगी के घड़ी के कांटों को अपने सपनों की दिशा में मोड़ दो। याद रखो, वक्त को नहीं जीता जा सकता, पर उसे सीखा जा सकता है, और जिसने वक्त से सीखा वो कभी हारता नहीं।